चलिए तो बागी किस तरह से शिवसेना का और उद्धव सरकार का खेल बिगाड़ सकते हैं। अपडेट आ रही है हमारे पास कि सीएम उद्धव ठाकरे किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं, यानी कि काउंटडाउन उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है उद्धव सरकार की। सीएम उद्धव ठाकरे किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। शाम 5 बजे विधायक और सांसदों की बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि अपने पास विधायकों का साथ छोड़ चुके हैं उनके विधायक, और 40 से ज्यादा विधायकों का साथ होने का दावा जो है वो बागी कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की अस्थिरता पर भी बैठक में चर्चा हुई है। सीएम उद्धव ठाकरे किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं कहा जा रहा है। उद्धव कैबिनेट की बैठक में 8 मंत्री पहुंचे ही नहीं हैं, तो यहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महासंकट में अघाड़ी सरकार है और शिवसेना की पार्टी का खुद का अस्तित्व जो है वो भी सवालों के घेरे में है। क्योंकि अगर पार्टी के 30 से ज्यादा विधायक जो हैं वो दूसरे खेमे में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, तो क्या पार्टी में 2 फूट होगी, तो ये सवाल है। लेकिन इस सबके बीच में थोराट जो बड़े नेता हैं उनका बयान है कि भाई ये महा अघाड़ी पर विकास जो है इनकी सरकार जो है वो पूरे के पूरे 5 साल अपने पूरे करेगी। लेकिन इस बीच इन दावों के बीच खबर आ रही है कि शाम 5 बजे शिवसेना ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। सांसदों को भी उसमें उपस्थित रहने के लिए कहा है और व्हिप जारी कर दिया गया है कि सभी की मौजूदगी जरूरी है। और उसके बाद उद्धव ठाकरे जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। पहले कहा जा रहा था कि हो सकता है कि वो रिकमेंडेशन करेंगे भंग करने की विधानसभा को, लेकिन अब खबर आ रही है कि ऐसी कोई भी सिफारिश जो है वो नहीं की जाएगी। एक और अपडेट आपको बता दें, बीजेपी के 2 केंद्रीय मंत्रियों को मुंबई जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। महाराष्ट्र के 2 केंद्रीय मंत्रियों को मुंबई जाने के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी जाहिर सी बात है इस मौके को नहीं छोड़ना चाहती है। बीएमसी चुनावों से पहले ये बेहद अहम मौका है बीजेपी के पास, और कहा तो ये भी जा रहा है कि सब कुछ किया धारा जो है जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है, जिसे अब महाराष्ट्र में अंजाम दिया जा रहा है। महाराष्ट्र के 2 केंद्रीय मंत्रियों को मुंबई जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहां पर जाकर उन्हें सब कुछ संभालना है और नई सरकार बनाने के लिए दावा और जो नंबर्स हैं वो दोनों जुटाने हैं। इस बीच का अपडेट हमारे पास आ रहा है कि महाराष्ट्र के 2 केंद्रीय मंत्रियों को मुंबई जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। शाम 5 बजे के बाद आपको बता दें कहा जा रहा है कि औपचारिक तौर पर उद्धव इस्तीफा दे सकते हैं। अपने विधायकों और अपने सांसदों के साथ मुलाकात करने के बाद, बैठक करने के बाद उद्धव इस्तीफा दे सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव और अभिषेक पांडे ग्राउंड जीरो मुंबई से इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक पांडे, आपके पास इस वक्त क्या अपडेट आ रहा है? थोराट का दावा या फिर जो खबर अभी ताजा आ रही है कि उद्धव 5 बजे के बाद किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। सीएमओ में जो बैठक हुई, जो कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक के बाद अमूमन जारी होता है कि बैठक में क्या क्या चीज़ों पर फैसला हुआ। लेकिन आज भले ही मंत्री बाहर आकर कह रहे हों कि बैठक में जो मिनट्स थे उस पर बात हुई, लेकिन सीएमओ की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ कि क्या क्या बैठक पर फैसला हुआ। इसका मतलब साफ है कि पूरी बैठक के भीतर सिर्फ और सिर्फ सरकार की अस्थिरता पर चर्चा हुई, जैसा हमने चलाया। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि शाम को जो 5 बजे बैठक होगी मुख्यमंत्री की, उसमें व्हिप जारी किया गया और उसमें कहा गया है कि सभी को रहना है। अगर जो नहीं रहेगा तो ऐसा समझा जाएगा कि वो पार्टी के खिलाफ है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर पर ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो जा रही है, शरद पवार ने कल एमएलएस की बैठक बुलाई है 11 बजे। सारे एमएलएस को, एनसीपी को बुलाया गया है मुंबई में, और 11 बजे शरद पवार बैठक करेंगे। यानी पवार भी अपने खेमे में पूरी की पूरी चीजें तलाश रहे हैं। लेकिन सबकी निगाहें इसलिए टिकी हुई हैं उद्धव के इस मीटिंग के बाद कि अगर कितने एमएलए आते हैं, अगर नहीं आते तो उन पर कार्रवाई की जाती है या उद्धव खुद इस्तीफा दे सकते हैं। क्योंकि इस मीटिंग के फैसले के बाद ही एकनाथ शिंदे, जो कि इस समय गुवाहाटी में बैठे हैं, वो अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद वो अपना डिसीजन लेंगे। यानी वो अलग पार्टी गठित करेंगे या फिर शिवसेना के साथ आएंगे। लेकिन जिस तरीके की चीज़ें समझ में आ रही है अब तक कि एकनाथ शिंदे झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं चाहते हैं और यही वो लगातार कह रहे हैं। लेकिन नारायण राणे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो सागर बंगलों पर हैं। सागर बंगलो मतलब देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास पर हैं। वो उनके साथ मीटिंग चल रही है देवेंद्र फडणवीस और नारायण राणे की कि आगे की स्ट्रेटेजी, आगे की पॉलिसी, किस तरीके की चीजें होंगी। यानी बीजेपी के खेमे में कहीं ना कहीं आगे की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। निर्दलीय विधायकों के साथ जाहिर सी बात है कि बीजेपी से सत्ता में आने का दोबारा एक मौके के तौर पर देख रही है, और कहा तो ये भी जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस के तहत ये सब कुछ हो रहा है।